बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास फर्स्ट ईयर। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ वॉल्यूम रिलेशनशिप। आज बेटा हम बात करेंगे वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में। जैसे बेटा आपको पता है कि जो हमने यस्टरडे बात की थी कि स्टोइचोमेट्री क्या है, स्टोइचोमेट्री के कुछ अजम्पशंस पढ़े थे, मास रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं। उसके बाद बेटा हमने बात की थी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की। तो आज बेटा हम बात करेंगे वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है, वॉल्यूम रिलेशनशिप किसे कहा जाता है। Gases react in volume and the relationship between volumes of gases in a chemical equation is governed by Gay-Lussac law। बेटा अब इधर देखें कि गैसेस जो रिएक्शन होता है, गैसेस जो आपस में रिएक्ट करती हैं वो करती हैं बाय वॉल्यूम्स। अभी देखें ये जो बेटा रिलेशनशिप था वॉल्यूम ऑफ गैसेस का, वो बेटा किसने दिया था, गे-ल्यूसिक ने। गे-ल्यूसिक नाम का क्या था केमिस्ट, जिसने ये रिलेशनशिप बताया था कि भाई ठीक है, जिसने उसको अपने ही नाम से नाम दे दिया था लॉ का, गे-ल्यूसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये बेटा क्या कहता है, ये लॉ क्या है, इसके बारे में हम कहेंगे व्हिच स्टेट्स डेट गैसेस रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स बाय वॉल्यूम। बेटा ये हमें जो गे-ल्यूसिक लॉ कहता है कि जो गैसेस जो एक दूसरे के साथ जो रिएक्ट करती हैं वो करती हैं इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, एक स्मॉल होल नंबर्स बाय वॉल्यूम। मीन्स के उनका एक स्मॉल होल नंबर्स में जो वॉल्यूम होता है वो मीन्स के वॉल्यूम के थ्रू क्या करती हैं बेटा, रिएक्ट। ये कहा था गे-ल्यूसिक ने। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो बेटा टेम्परेचर और जो प्रेशर की जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जांपल इन द रिएक्शन, ये एक बेटा हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है वेयर मीथेन react with oxygen to form carbon dioxide gas and water। अभी बेटा देखें कि ये जो हमारे पास यहाँ पे मीथेन है, मीथेन को बेटा जब हम हीट कर रहे हैं तो मीथेन से ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बेटा वाटर। जैसे कि बेटा आपको पता है कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो बेटा यहाँ पे ये जो गैसेस जो रिएक्शन कर रही हैं, ये जो रिएक्शन है ये है बाय वॉल्यूम। अभी हम स्टडी करेंगे बाय वॉल्यूम। 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। देखें बेटा यहाँ पे मीथेन का कितना वॉल्यूम है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। मीथेन का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब और बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है हमारे पास बेटा, 44.8। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना मिला, 22.4 डेसीमीटर क्यूब और बेटा वाटर कितना मिला हमें, 44.8 डेसीमीटर क्यूब। तो बेटा इससे क्लियर हो रहा है कि अगर हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है तो हम प्रोडक्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमें प्रोडक्ट का गिवन है तो हम रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशनशिप। तो बेटा अभी हम बात करेंगे, एक हम वर्क एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाट volume of O2 at STP is required to burn 500 decimeter cube of ethene C2H4, this is ethene gas। What volume of CO2 will be formed। अभी बेटा देखें, अभी यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है कि वाट वॉल्यूम ऑफ O2, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, हमें कितना रिक्वायर हो ताकि हम 500 डेसीमीटर क्यूब ईथीन के जला सकें, बर्न करें। तो हमें ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहली पॉइंट ये है कि हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सेकेंड पॉइंट इज हेयर व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म, और बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बनेगा। अभी देखें सॉल्यूशन, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन C2H2 when ethene, this is ethene react with oxygen to form carbon dioxide gas and water। अभी बेटा देखें यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे ये क्या है, ये पूछ रहा है कि भाई हमें कितना वॉल्यूम चाहिए इसका ऑक्सीजन का, ताकि हम इसके
इथीन के 500 डेसीमीटर क्यूब को जला सकें और CO2 का कितना वॉल्यूम हमें चाहिए। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, बेटा इस इक्वेशन के मुताबिक अगर बेटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके कितने हैं इथीन के 1 डेसीमीटर क्यूब, इसके बेटा कितने हैं 3 डेसीमीटर क्यूब, और इसके बेटा हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 2 डेसीमीटर क्यूब। अभी देखें बेटा यहाँ पे जो है हमारे पास, अगर हम ये रिलेशनशिप है हमारे पास, अगर इसके 1 डेसीमीटर क्यूब को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के कितने डेसीमीटर क्यूब की बेटा ज़रूरत पड़ती है 3 डेसीमीटर क्यूब की। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन रिक्वायर 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अगर बेटा इस इथीन के 1 डेसीमीटर क्यूब को हम क्या करते हैं बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन के कितने डेसीमीटर क्यूब की ज़रूरत पड़ती है 3 डेसीमीटर क्यूब्स की। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में ये है कि अगर हमारे पास इथीन के 500 डेसीमीटर क्यूब को बेटा बर्न किया जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन रिक्वायर, बेटा देखें यहाँ पे ये जो 3 है इन 3 के साथ में इस 500 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखें क्लियर बात है कि बेटा अगर 1 डेसीमीटर क्यूब को जलाने के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है 3 डेसीमीटर क्यूब की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके कितने हो हमारे पास इथीन के कितने बता रहा है कि 500 डेसीमीटर क्यूब को बर्न किया जाए तो हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स के 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन रिक्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 500, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा हमारे पास कितनी ऑक्सीजन हो ताकि हम इस इथीन को बर्न कर सकें, मीन्स के 1500 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिक्वायर टू बर्न 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन। अभी बेटा अभी क्या है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड, हमारे पास अभी हम किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे CO2 का, कि CO2 का वॉल्यूम कितना बन रहा है हमारे पास। अभी देखें बेटा जैसे कि इक्वेशंस की में हम बात करेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन प्रोड्यूस 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। जैसे कि बेटा यहाँ पे ये क्लियर बात हम पढ़ के आए हैं कि भाई अगर इसके देखें इसके 1 डेसीमीटर क्यूब में से CO2 के कितने बनते हैं 2 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इसके कितने हों इथीन के 500 डेसीमीटर क्यूब में से CO2 कितना बनेगा, तो मीन्स के 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन प्रोड्यूस 2 मल्टीप्लाई बाय, हम बेटा इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 500 के साथ, तो हमें कितना मिलेगा 1000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2। अभी देखें आज बेटा हमने बात की वॉल्यूम रिलेशनशिप की। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमने क्या पढ़ा कि भाई हमें बेटा रिएक्टेंट का वॉल्यूम पता था, अभी उस बेटा रिएक्टेंट के वॉल्यूम में से हमने क्या फाइंड आउट किया प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट किया। तो बेटा जैसे कि आज हमने बात की कि वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये गैलियोसिक लॉ है जो जिसने स्टडी की थी बेटा वॉल्यूम के बारे में, जो गैसेस थी उसने कहा था कि भाई जो गैसेस जो बेटा रिएक्ट करती हैं बाय थ्रू वॉल्यूम, ठीक है। और बेटा हमने बात की कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास कोई भी गैस हो उसका बेटा कितना वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि जब हम इथीन को रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर बनता है, ठीक है, स्टीम और वेपर्स ऑफ वाटर आर फॉर्म। तो ऐसे ही हमने किसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा अगर हम इसके 500 डेसीमीटर क्यूब को जलाएं, तो कितना मिला था हमें 1500 डेसीमीटर क्यूब। ऐसे ही बेटा हमने क्या किया था कि अगर इसके 500 डेसीमीटर क्यूब को हम इथीन के 500 डेसीमीटर क्यूब को बेटा अगर जलाया जाता है तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मिलेगी। आज बेटा हमने बात की वॉल्यूम रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है बेटा। स्टोइचोमेट्री के हमने 3 रिलेशनशिप्स पढ़े। स्टोइचोमेट्री क्या है, बेसिक अजम्पशंस क्या होते हैं उसके, मास रिलेशनशिप क्या है, वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा हमने। कल हम बेटा बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, हाउ वी कैन फाइंड और डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट।